संत कहते हैं भैया आज का प्राणी अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि वो सामने वाले के सुख से दुखी है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर पड़ोसी के यहां लगातार 4 बिटियां हो जाती हैं तो उसका तो पेट नहीं दर्द करता, लेकिन पड़ोसी कहता भैया क्या करेगा, खुद के खाने के लिए तो है नहीं और 4 बिटियां लगातार पैदा कर लिया। अब जिसकी बिटिया हुई है उसको कष्ट नहीं है, लेकिन पड़ोसी का पेट दर्द हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह है भैया हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, गरीब था। उसने भगवान भोलेनाथ की उपासना की, भोलेनाथ से वरदान मांगा। भोलेनाथ ने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा प्रभु ऐसा वरदान दीजिए जो मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएं। बोले ठीक है तथास्तु। जैसे ही इतना कहा, भगवान भोलेनाथ ने एक घंटा उठा करके दे दिया, जाओ जब भी तुम्हें किसी वस्तु की या कोई मनोकामना हो तो इस घंटे को उठाना और बजा देना, और जैसे ये घंटा बजाओगे तुम्हारे मन में जो कामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। बड़ा प्रसन्न हुआ कि भैया अब तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, घर बैठे सब मिलेगा। लेकिन जब वो चलने लगा तो भोलेनाथ ने कहा सुनो एक बात और जान लो, तुम्हें तो 1 गुना मिलेगा, लेकिन भैया पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। अब जैसे ही सुना कि पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा, उससे रहा नहीं गया। अब घंटा तो ले ही लिया, लाया घर में एक कमरे में किनारे में रख दिया। बोले ना लूंगा ना सामने वाले को लेने दूंगा। अब पत्नी से कहता है सुनो दीपावली का त्योहार आने वाला है, मैं 6 महीने के लिए कहीं बाहर चला जाता हूं और कुछ पैसे कमा करके आऊंगा। बोले ठीक है। अब खुद तो चला गया, पत्नी घर में थी। दीपावली का जब त्योहार नजदीक आया तो पत्नी घर की सफाई करने लगी, घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी। तो पत्नी को लगा कि ये घंटा बहुत दिन से रखा, इसके नीचे भी धूल हो गई होगी, तो क्यों ना इसके नीचे भी साफ कर दूं। अब जैसे ही घंटा उठाया, घंटा बज गया। अब घंटा बजा तो उसके मन में आया कि ना जाने मेरा कब मकान बनेगा, पक्का मकान बन जाए तो ये लीपना पोतना तो बंद हो जाए, अरे 1 तल्ले का ही बन जाए। अब भैया जैसे ही इतना कहा, उसका मकान 1 तल्ले का बन गया, बढ़िया पुट्टी वाल पुट्टी सब कुछ एकदम डेंट पेंट हो गया। उसको आश्चर्य हुआ कि इस घंटे में ही चमत्कार है। अब भैया जब जब जिस वस्तु की जरूरत हो, घंटा बजाए मांग ले, घंटा बजाए मांग ले, घंटा बजाए मांग ले। अब उसको क्या पता पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है। दीपावली जब नजदीक आई, पतिदेव आए, तो पतिदेव ने देखा जहां ये खपरेल का मकान बना था, वहां तो आलीशान बढ़िया 1 मंजिले का बिल्डिंग बना हुआ है। घर के अंदर गया, पत्नी से पूछा देवी क्या बात है, कहीं गड़ा माल मिल गया क्या? पत्नी ने कहा नहीं स्वामी, अरे मैं क्या बताऊं, वो जो घंटा रखा है ना सब उसी का खेल है। जैसे ही इतना कहा, महाराज क्रोध से आग बबूला हो गया और कहता है कभी बाहर निकल कर गए, तूने देखा है बाहर क्या चल रहा है? अब भैया जैसे ही पत्नी का हाथ पकड़ करके बाहर ले गया तो इसका मकान उसका मकान दोनों का सेम था, लेकिन जब इसका 1 तल्ले का बना तो सामने वाले का 2 तल्ले का बन गया। अब भैया जो इसके यहाँ 1 गुना हुआ, सामने वाले के यहाँ पड़ोसी के यहाँ 2 गुना हुआ। बेचारे से रहा नहीं गया, बोले तू चिंता मत कर, अभी तक तूने मांगा है, देख अब मैं मांगूंगा। अब उठाया घंटा और कहता है हे घंटेश्वर महाराज, उसको पता था ना कि पड़ोसी को 2 गुना मिलना, डबल मिलना है। तो कहता है हे घंटेश्वर महाराज, मेरी 1 आंख फूट जाए, क्योंकि पता था कि सामने वाले की दोनों चली जाएंगी। दोबारा बजाया और कहता है हे घंटेश्वर महाराज, मेरी 1 टांग टूट जाए। उसको लगा मैं तो एक टांग से चली लूंगा, पर पड़ोसी का तो सत्यानाश हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है भैया आज का जो प्राणी है वो अपने दुख से दुखी नहीं, बल्कि पड़ोसी के सुख से दुखी है।